इन दरिंदों ने मुझ पर हमला करने के बाद मुझे मारने और सब कुछ छिपाने के बारे में बातें की। मैं हजारों फीट की गहराई में कूद गया। वे किनारे पर पूरे 1 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन मेरा शव कभी नहीं मिला। उन्होंने पूरे 1 हफ्ते तक खोज की, लेकिन व्यर्थ। आखिरकार उनमें से एक ने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो और मेरे चारों ओर अपना कैमरा घुमा दिया, ठीक वही कैमरा जिसमें उनके सभी अपराध रिकॉर्ड हुए थे। वे मेरे घर लौट आए ताकि मेरे अस्तित्व के हर निशान को मिटा सकें, लेकिन उन्हें जरा भी शक नहीं था। असली बदला तो अभी शुरू हुआ था। मैंने उस मोटी टेप से कैमरा चुरा लिया जिस पर उनके कारनामे साफ तौर पर दर्ज थे और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। वे एक दूसरे पर अविश्वास करने लगे। कुछ समय बाद टेप पुलिस को भेज दी गई और ये तो बस शुरुआत थी। वो मूर्ख अकेला ही नदी पर आया मेरी लाश ढूंढने की उम्मीद में। जब उसने मुझे देखा तो उसने मुझे पानी पर खड़ा पाया। मैंने एक मृत व्यक्ति की ठंडी आंखों से उसे घूरा। जब उसने दोबारा मेरी ओर देखने की हिम्मत जुटाई तब तक मैं वहां से जा चुका था। इन दरिंदों का सरदार घर पर अकेला टीवी के सामने बैठा था। मैंने उसके दरवाजे के सामने एक मरा हुआ पक्षी रख दिया, फिर दूसरा। जब मैं हाथ में एक और मरा हुआ पक्षी लेकर उसके दरवाजे पर पहुंचा और धीरे से दस्तक दी तो वो पूरी तरह आपा खो बैठा और गाली गलौज करते हुए गुस्से में बाहर निकल आया। अरे अरे, तुम नीच कहीं के! शुल्स को खा जाने वाला आदमी मेरे घर लौटा, सीढ़ियों से गिर गया और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया और उसने मुझे अपने सामने खड़ा देखा तो वो बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा और घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगने लगा। मैंने बस उसे गले लगाया और उससे धीरे धीरे बातें की, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था। मैंने अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और यहीं से मेरी योजना की शुरुआत हुई।